हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन राजपूत। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सो नंबर वन, ब्रेन क्या है। देखिए, ब्रेन आप जानते हैं बॉडी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बॉडी का महत्वपूर्ण हिस्से में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं, आपको पता है ये सारे कॉग्निटिव फंक्शंस को हैंडल करता है। ब्रेन के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन बेसिकली इमोशनल ब्रेन है जो आपके लेफ्ट बॉडी का कोऑर्डिनेशन करता है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपके राइट साइड की बॉडी का कोऑर्डिनेशन करता है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो टेक्निकल ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है वो इमोशनल ब्रेन है। और इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हैं वो आपके कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो आपके राइट ब्रेन का डेवलपमेंट करती हैं। जो टेक्निकल पार्ट है, साइंस का पार्ट है, वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर का डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए आपने स्कूलों में देखा होगा कि स्कूल दोनों ही तरह की एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करने पर जोर देते हैं ताकि उनका कंप्लीट पर्सनैलिटी का ग्रोथ हो। एज अ पेरेंट्स आपके लिए ये बात जानना जरूरी है कि 0 to 5 ईयर्स तक ब्रेन का ग्रोथ हो जाता है 90% लगभग। तो क्वेश्चन उठता है ये ग्रोथ क्या होती है और ये ब्रेन के डेवलपमेंट्स में ये डेवलपमेंट्स किस चीज का हो रहा होता है। सो देखिए, ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो है न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स अगर एक हैं तो वो दो हो रहे हैं, दो हैं तो वो चार हो रहे हैं, चार हैं तो वो 8 हो रहे हैं। इस तरह से इनका जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही होती है, ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। 90% जो इनका कनेक्शन है आपस में और इनकी जो ग्रोथ है वो 90% तक 5 या 5.5 साल तक हो जाती है, ऐसा रिसर्च कहती है। अब जब ये बढ़ रहे हैं तो आप ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन, मेमोरी, अटेंशन बढ़े। अब वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं, इसे जानने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज आपको जान लेना बहुत जरूरी है ब्रेन के बारे में। ये बहुत ही प्रीशियस है। अगर आपको ये दो एक्टिविटीज आपके ब्रेन में क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चे के साथ आपको किस तरह से इंटरेक्ट करना है या उसे किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना है। नंबर वन की बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेन को इंटरेक्शन के लिए ह्यूमंस चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल ये नहीं चाहिए। रिसर्च ये कहती है कि जब 2 साल के बच्चे को मोबाइल दिया गया और उसे वीडियोस दिखाए गए तो उसके ब्रेन में किसी भी तरह की न्यूरल एक्टिविटीज नहीं हुई, ये रिसर्च कहती है। सो एज अ पेरेंट्स आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बच्चे को इंटरेक्शन के लिए ह्यूमंस चाहिए। इसे और सरलता से समझाने के लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ। केस है दिल्ली का, जिनका 4 साल का बच्चा था। पेरेंट्स बहुत चिंतित थे क्योंकि उनका बच्चा बोल नहीं पाता था। फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्पीच थेरेपिस्ट से उन्होंने कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि फिजिकल लेवल पर तो कोई इश्यूज है नहीं। सो स्पीच थेरेपिस्ट ने उन्हें साइकोलॉजिस्ट से मिलने रेफर किया। तो जब वो क्लिनिक पर आए तो उन्होंने ये बताया कि ये जनरली बोलता नहीं है। हमारा उनसे एक क्वेश्चन था कि जनरली आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसे जब जो चीज जिस समय पर चाहिए वो हम दे देते हैं, इसके मांगने से पहले ही हर चीज का प्लान फिक्स है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उसे कितना क्वालिटी टाइम देते हैं, कितना बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट कितना करते हैं। तो उन्होंने बोला जनरली तो हम इसके आसपास ही रहते हैं और लेकिन हमारा इसके साथ कोई ऐसा खास इंटरेक्शन होता नहीं है, लेकिन हाँ हम इसे जो भी चीज इसे चाहिए होती है जिस समय वो हम इसे पहले से ही दे देते हैं। तो आप पेरेंट्स की एक बेसिक मिस्टेक यहाँ समझ पा रहे होंगे, जो पहले रूल पर काम करते हैं कि उसे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। पेरेंट्स ने बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं किया या उसे क्वालिटी टाइम नहीं दिया। आपने बहुत सारे फैमिलीज में देखा होगा, दादा दादी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा कि दादा दादी के साथ जब बच्चा जाता है तो दादा दादी उसके साथ बहुत डिफरेंट तरीके की आवाजें निकालकर, बच्चों जैसी आवाज निकालकर उसके साथ बातचीत करते हैं कि तू तो छोटा सा है, अरे देखो आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे बातचीत करते हैं। सो ब्रोका एरिया और वर्निकीज एरिया
इनके कनेक्शन या इनके पाथ को स्टिमुलेट वो कर रहे होते हैं उस प्रोसेस के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वालिटी टाइम और इंटरेक्शन, ह्यूमन का इंटरेक्शन जरूरी है, नंबर 1 बात, ठीक। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे के ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटीज बढ़े, इसके लिए उसे एक्सपीरियंस करना जरूरी है। 5 सेंसेस का एक्सपीरियंस, 5 सेंसेस आपको पता है, आईज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटे बच्चे किसी भी पत्थर को लेंगे, मुंह में रखेंगे, ज्यादातर चीज वो मुंह में रखते हैं, या उसे नीचे साउंड क्रिएट करेंगे, उसे सुनेंगे, उसे देखेंगे, टच करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं। आपने एक बेसिक चीज ये भी गौर की होगी, छोटे बच्चे चीजें मुंह में जल्दी रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो 5 तरह के एक्सपीरियंस उन्हें करने हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे पेरेंट्स की डांट से या उनके सुझाव से कुछ चीजें वो धीरे धीरे छोड़ देता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे 5 सेंसेस का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केट में इसलिए डिफरेंट तरह के टॉयज आपने देखेंगे, सॉफ्ट टॉयज, हार्ड टॉयज और बहुत सारे ब्रेन डेवलपमेंट के टॉयज। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 5 सेंसेस का एक्सपीरियंस जब बच्चा करता है, मिट्टी में खेलेगा, रेत में खेलेगा, या किसी चीज को, सॉफ्ट चीज को पकड़ेगा या हार्ड चीज को पकड़ेगा, तो उससे उसके ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटीज बढ़ती है। अगर न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज, न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ रही है और उस हिसाब से आप एनवायरमेंट में उसे कोई भी ऐसी उसके साथ कोई भी एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो वो जो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी है वो स्ट्रांग नहीं होगी। किसी भी तरह की एक्टिविटीज कराने से बच्चे के न्यूरल एक्टिविटीज स्ट्रांग होती है, उनका न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन बढ़ता है, जिससे उसका ब्रेन का स्किल्स या क्वालिटीज बढ़ती है। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बैलेंसिंग को बढ़ाती हैं? तो इसमें नंबर 1 हम आज जिस टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे वो है ब्रेन जिम। ब्रेन जिम क्या है? ब्रेन जिम जिस तरह का फिजिकल जिम होता है उसी तरह से ब्रेन जिम भी है। ब्रेन जिम 26 एक्सरसाइज का सेट है, जिनमें से कुछ एक्सरसाइज मैं आपके सामने आपको डेमो दूंगा। आप उससे थोड़ा एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं कि ये थोड़ा सा कुछ लोगों को टफ पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं 3 साल के बाद, 3 इयर्स के बाद, आपको राइट हैंड को, दोनों हाथों को ठीक सामने लाना है, राइट हैंड को फॉरवर्ड और लेफ्ट हैंड को बैकवर्ड इस पोजीशन में घुमाना है, फिर इसे जस्ट ऑपोजिट करना है। एक बार आगे, राइट फॉरवर्ड, लेफ्ट बैकवर्ड, दोनों को एक साथ। इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों को एक साथ, ऐसे और फिर ऐसे नहीं करना है, एक साथ करेंगे तभी आपके राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। करके देखिए, कुछ लोगों के लिए ये डिफिकल्ट होगा, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर या जो टेक्निकल फील्ड से हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा। छोटे रूप में इसे समझाने के लिए, राइट फिंगर्स को आगे मूव कीजिए, लेफ्ट फिंगर्स को पीछे, दोनों को एक साथ। टच नहीं करना है, आपस में क्रॉस नहीं करना है इनको ऐसे, वरना नहीं हो पाएगा। हाथ को भी डिस्टेंस रखना है, अगर ये डिस्टेंस ऐसा हुआ तो ये एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे आप। हाथों के बीच डिस्टेंस, राइट हैंड फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड बैकवर्ड। जब ये हो जाता है 10 टाइम्स इसे कीजिए, फिर इसे जस्ट ऑपोजिट कीजिए, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड कीजिए, राइट हैंड बैकवर्ड, इस तरह से। इसे आप फास्ट भी कर सकते हैं। सो ये एक एक्टिविटीज हुई। दूसरी एक्टिविटीज, दोनों हाथ में, राइट हैंड में एक पेन, लेफ्ट हैंड में एक पेन, और लेजी 8 बच्चे से बनवाना है। एक ही 8 बनवाना है, उसे हम लेजी 8 कहते हैं, इसे बनवाना है। तीसरी जो एक्टिविटीज है उसमें आपको अपनी हाथों को इस पोजीशन में बनाना है, यू शेप में। यू, यहां पर फिंगर रखना है, 2 फिंगर भी रख सकते हैं, और ये जो कॉलर बोन है यहां, इसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरह से 26 एक्सरसाइज का सेट है। आप नेट की मदद ले सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप बच्चे को नहीं करा पाते हैं तो कुछ ही एक्सरसाइज अगर आप उसे कराते हैं, जैसे लेजी 8 है, दिस वन,
तो भी आप देखेंगे कि आपके बच्चे में राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो बैलेंसिंग है वो बढ़ रहा है, उसका अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। सो नेट की मदद आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज द सुपर ब्रेन योगा और इसे आप कैसे सीख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।